स्पीकर शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान शपथ दिलाएंगे। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लेकर भी चुनाव फिर होगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से, जहां पर आज विधानसभा का पहला सत्र है। बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल में ये पहला विधानसभा सत्र बुलाया गया है। एक दिन की अवधि का ये विधानसभा सत्र होगा, जिसमें जो सभी नवनिर्वाचित विधायक हैं वो शपथ लेंगे आज इस विधानसभा सत्र के दौरान। इसके साथ ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर भी यहां पर चुनाव होगा। जो प्रोटेम स्पीकर हैं रघुवीर कादियान, उनकी ओर से सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। एक साथ 40 विधायक यहां पर शपथ लेंगे। बीजेपी के 23 तो कांग्रेस के 13 विधायक, 2 इनेलो से तो 2 निर्दलीय विधायक शपथ आज ग्रहण करते नजर आएंगे और सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान। हालांकि उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन भी होगा, उसको लेकर भी चुनाव होंगे और चुनाव में जो भी नतीजे होंगे, जिस भी प्रत्याशी को स्पीकर के पद पर चुना जाएगा या फिर डिप्टी स्पीकर के पद पर चुना जाएगा, उसके बाद रघुवीर कादियान उन्हें उनका पद ग्रहण करवाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा का विधानसभा सत्र आज है। एक दिन की अवधि का ये सत्र है। हालांकि ये भी सामने आया है कि दिवाली के बाद फिर एक बार विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। उसकी जो अवधि होगी वो 3 से 4 दिन की होगी। कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव उस दौरान पेश किए जाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण बिल होंगे, अध्यादेश होंगे जो कि लेकर आया जाएगा और फिर उन पर मुहर उस विधानसभा सत्र के दौरान लगाई जाएगी। लेकिन इसी बीच आज चूंकि 25 अक्टूबर है, जो बीजेपी का तीसरा कार्यकाल है, उसका ये पहला विधानसभा सत्र है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई देखिए शुरू हो जाएगी और सत्र के दौरान निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान सभी विधायकों को शपथ यहां पर दिलाएंगे। 23 विधायक बीजेपी के होंगे तो 13 विधायक कांग्रेस के होंगे। इसके अलावा 2 इनेलो के विधायक और 2 निर्दलीय विधायक सभी आज शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। तो सत्र के दौरान सभी विधायक शपथ ग्रहण करेंगे। प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा और जिस भी प्रत्याशी को स्पीकर के पद पर चुना जाएगा उसे फिर प्रोटेम स्पीकर पद ग्रहण करवाएंगे। तो ये चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता साक्षी शर्मा जुड़ गई हैं। साक्षी, क्या कुछ तैयारियां हैं आज के विधानसभा सत्र को लेकर? नई सरकार के गठन के बाद ये पहला विधानसभा का सत्र है और आज इस पहले विधानसभा के सत्र में सभी विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी। बता दें आपको कि 11 बजे सत्र की राष्ट्रगान के साथ शुरुआत होगी, जिसके बाद सीधे विधायकों को शपथ दिलवाने का सिलसिला विधानसभा में शुरू होगा। इससे पहले आपको बता दें कि सुबह 10 बजे प्रोटेम स्पीकर, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ एमएलए हैं डॉक्टर रघुवीर कादियान, वो गवर्नर हाउस में राजभवन में गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय उन्हें प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलवाएंगे, जिसके बाद प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को अपने विधायक पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो विधानसभा में दिलवाएंगे, जो सुबह 11 बजे से जिसकी शुरुआत होगी। इसके बाद आपको बता दें कि जिस तरह सदन में कल बीजेपी की विधायक दल की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर का जो नाम है उस पर हरी झंडी लग गई है, उस पर जो नाम है वो तय हो गया है। लेकिन आज विधानसभा में औपचारिक रूप से इसको लेकर वोटिंग करवाई जाएगी और वोटिंग के बाद जिसके भी नाम तय होगा, जिसका भी नाम फाइनल होगा, वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद की शपथ भी लेंगे। इनमें सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष के लिए बीजेपी के विधायक हरविंदर कल्याण का नाम फिलहाल सबसे आगे चल रहा है। और अगर डिप्टी स्पीकर की बात करें तो विधायक कृष्ण मिड्डा, जो कि जींद से है, उनका नाम इस वक्त सबसे आगे चल रहा है। देखने वाली बात होगी कि आज किसके नाम पर जो विधानसभा है वो अंतिम मुहर लगाती है। वहीं आपको बता दें कि विधायक सभी उसके बाद डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के चयन के बाद उन्हें भी उनके पद और गोपनीयता की शपथ जो है आज विधानसभा में दिलवाई जाएगी। इसके बाद आपको बता दें कि आज फिलहाल एक ही दिन का विधानसभा सत्र बुलाया गया है। दीपावली के बाद ये भी जानकारी है कि एक और विधानसभा
विधानसभा सत्र जो है बुलाया जा सकता है, जिसकी अवधि 3 से 4 दिन की हो सकती है। आपको बता दें कि दिवाली के बाद ही नायब सरकार द्वारा कई बिल्स जो हैं वो विधानसभा में पेश किए जाएंगे, क्योंकि आज के सत्र की अगर बात करें तो आज के सत्र में कोई भी बिल या कोई भी बिजनेस जो है सरकार की तरफ से प्रश्नकाल या कुछ भी इस तरह की चीज जो है वो नहीं रहेगी, कोई भी बिजनेस नहीं रहेगा। लेकिन दीपावली के बाद 3 से 4 दिन का जो सत्र बुलाया जाएगा उसमें जरूर कई महत्वपूर्ण बिल जो है वो नायब सरकार के द्वारा पेश किए जाएंगे। कई बिल्स के जो ऑर्डिनेंस है वो लोकसभा चुनावों के बाद जारी किए गए थे। जिस तरह की कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक नौकरी की गारंटी देने वाला विधेयक भी दीपावली के बाद पेश होगा। इसमें शहरी स्थानीय निकायों में बीसीए के आरक्षण से जुड़ा हुआ विधेयक भी, इसका ऑर्डिनेंस जारी हो चुका है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो विधेयक है वो भी विधानसभा में पेश होगा। तो हालांकि दीपावली के बाद जो सत्र बुलाया जा रहा है उसको लेकर फिलहाल कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन तारीख तय करने के बाद ये जरूर है कि एक सत्र 3 से 4 दिन का बुलाया जाएगा, जिसमें सरकार अपनी तरफ से बिल्स और तमाम बिजनेस जो है वो भी लेकर आएगी। तो आज सभी विधायकों को मात्र शपथ जो है विधानसभा के सत्र के दौरान दिलवाई जाएगी। लेकिन एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि आज विधानसभा को अपना विधानसभा अध्यक्ष तो मिल जाएगा, डिप्टी स्पीकर भी मिल जाएगा, सभी विधायक भी शपथ ले लेंगे, सदन का नेता भी मिल चुका है विधानसभा को, लेकिन विधानसभा को नेता विपक्ष अब तक नहीं मिला है। अब भी कांग्रेस के द्वारा जो सीएलपी लीडर के पद का चयन करना है उस पर सस्पेंस और एक प्रश्न चिन्ह जो है वो बरकरार है। लेकिन साक्षी, यहाँ पर सस्पेंस लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाया गया है, क्योंकि आलाकमान को इस बात का फैसला करना है आखिर क्यों इतना वक्त लग रहा है और कितना वक्त नेता प्रतिपक्ष चुने जाने में लग सकता है, क्योंकि विधानसभा का पहला सत्र बुला लिया गया है, सभी विधायक आज शपथ ले लेंगे और सरकार का गठन पहले ही हो चुका है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अब तक विधानसभा को नहीं मिला है। जी बिल्कुल, देखिए अगर टेक्निकल पॉइंट्स देखें तो आज सीएलपी लीडर के बिना भी सत्र चल सकता है, क्योंकि आज सीएलपी लीडर की सत्र में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अमूमन जब बिल्स आते हैं या कोई डिस्कशन होता है तब सीएलपी लीडर की जो भूमिका है वो अहम हो जाती है। लेकिन आज सभी विधायकों को विधायक पद की शपथ दिलाई जानी है, तो सीएलपी लीडर की कोई ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका आज नजर नहीं आती है। लेकिन उसके बाद भी आज विधानसभा का सत्र है, लेकिन अब तक भी चयन जो है वो नहीं हो पाया है। प्रक्रिया में काफी लंबा समय जो हाईकमान को लग रहा है। बीते दिनों जो कांग्रेस की विधायक दल की मीटिंग हुई थी उसमें जो गेंद है वो फिलहाल हाईकमान के पाले में डाल दी गई थी, पावर हाईकमान को सौंप दी गई है सीएलपी लीडर के चयन करने की। लेकिन हाईकमान भी किसी भी नेता को नाराज नहीं करना चाहती है, सभी को साधने की कोशिश जो है हाईकमान कहीं ना कहीं कर रहा है, और इसीलिए शायद इतना लंबा समय सीएलपी लीडर के चयन के लिए हाईकमान को लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से अलग अलग धड़ों में बटी हुई है, तो हर गुट जो है वो चाहता है कि उनका समर्थित कोई नेता विधानसभा का जो नेता विपक्ष है वो बनाया जाए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नतीजे रहे हैं हरियाणा में, उसके बाद हाईकमान कांग्रेस में बदलाव भी चाहता है, लेकिन ये बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। हाईकमान भी कश्मकश में है, क्योंकि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहला ही अपना शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं विधायक दल की मीटिंग से पहले और सरकार के गठन के बाद। और ऐसी स्थिति में जो दूसरा धड़ है उसके नेता भी अपने लीडर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें भी जिम्मेदारी दी जाए। ऐसे में देखना होगा कि क्या दोबारा से नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर विश्वास कांग्रेस हाईकमान जताता है, या फिर उनके समर्थित किसी लीडर को, चाहे वो वरिष्ठ कांग्रेस की जो एमएलए है गीता बुक्कल भी हो सकती है, या फिर अशोक अरोड़ा हो सकते हैं, या फिर अगर कुमारी शैलजा गुट से बात करें तो चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम भी इस वक्त चर्चाओं में आगे चल रहा है। तो किसी भी लीडर को ये जो जिम्मेदारी है कांग्रेस हाईकमान के द्वारा सौंप दी जा सकती है। फिलहाल आज देखने वाली बात होगी कि सत्र की जो कार्रवाई है उसमें किस तरह से सभी विधायकों को पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो दिलवाई जाती है, और विधानसभा में आज डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के पद पर अंतिम मुहर जो है, अंतिम फैसला विधानसभा द्वारा किसके नाम पर लिया जाता है। बिल्कुल साक्षी, देखना होगा कि जो विधानसभा के स्पीकर हैं किसे चुना जाता है, क्योंकि अब आज प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी के तीसरे कार्यकाल के लिहाज से देखा जाए कितना खास ये जो विधानसभा का सत्र है वो होगा, और ऐसा क्या इसके पीछे भी कोई मुख्य कारण है कि आज पहला सत्र बुलाया गया और दिवाली के बाद 3-4 दिन के लिए अगला सत्र बुलाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए आज सत्र खास इसलिए है क्योंकि कई विधायक जो हैं आज पहली बार, 40 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार विधायक पद की शपथ लेने वाले हैं।
तो इसलिए सत्र बेहद खास भी होने वाला है, क्योंकि नए-नए लोगों को इस बार विधानसभा तक पहुँचने का मौका मिला है। युवा पीढ़ी भी जो है वो विधानसभा तक पहुँचने का जो मुकाम है वो युवा पीढ़ी ने हासिल किया है। तो कहीं न कहीं एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा विधानसभा को भी मिलेगी। तो ऐसे में विधानसभा का आज का जो सत्र है ये भी खास रहने वाला है। और आज का सत्र इसलिए भी खास है क्योंकि जिस तरह से हम सभी को पता है कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ है जब तीसरी बार किसी पार्टी की संलग्न सरकार बनी हो। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एमएलए जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के आज विधानसभा में अपनी जो शपथ है वो लेने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार से भी ज्यादा बहुमत जो है, मैंडेट है विधानसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास है, पूर्ण बहुमत है। तो इसलिए ये सत्र जो है ये भी ऐतिहासिक है और अपने आप में बेहद खास है। बिल्कुल साक्षी, ऐतिहासिक भी है, बेहद खास भी है ये सत्र। लेकिन दिवाली के बाद 3 से 4 दिन का जो सत्र बुलाया जाएगा, आपने कई ऑर्डिनेंस भी बताया, आपने कई प्रस्ताव भी बताए, कई बिल भी बताए कि उसमें लेकर आए जाएंगे। क्योंकि जब सरकार का गठन हुआ, पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, तब हमने देखा कि एक बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया, जिसमें हर सरकारी अस्पताल में किडनी से ग्रसित जो लोग, किडनी की बीमारियों से ग्रसित जो लोग हैं, उनको फ्री डायलिसिस वहां पर मिलेगा। ये एक बड़ा फैसला लिया गया। ऐसे में जो आने वाला विधानसभा सत्र होगा उसमें जनता के हित में और जनता के लिए सबसे बड़ा फैसला क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए न केवल किडनी के पेशेंट्स के लिए डायलिसिस की सुविधा, बल्कि इसी के साथ निकायों में जिस तरह से जन सुनवाइयों की शुरुआत हुई है, इसी के साथ साथ शपथ ग्रहण के साथ ही 24,000 पदों पर नौकरियां दी है। तो सरकार ने जिस तरह के जो भी वादे किए थे, अपने संकल्प पत्र में जो बात दी थी, वो अपने पहले शपथ ग्रहण के साथ ही जो है एक आवाज में इसे पूरा किया है। तो कहीं न कहीं एक विश्वास जो है वो लोगों के बीच अपने वादों को पूरा कर सरकार जो है वो बनाने की कोशिश कर रही है। और कई ऐसे और फैसले भी हैं जो जनहित में पिछले कुछ दिनों में लिए गए हैं। वहीं अगर नायब सिंह सैनी की बात करें, जिस तरह नेक्स्ट जो सेशन है विधानसभा का होने वाला है, उसको लेकर आप बात कर रही है कि कई बिल्स वगैरह उसमें आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से जब नायब सिंह सैनी ने अपना चार्ज संभाला, उसके बाद पहले लोकसभा के चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, और उसके बाद बहुत कम दिन का समय मिला और उसके बाद दोबारा से विधानसभा चुनावों को लेकर आचार संहिता लग गई। तो कई ऐसे बिल्स थे जिनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आचार संहिता के नियमों की वजह से नहीं हो पाई है, लेकिन उनके जो ऑर्डिनेंसेस हैं वो पास कर दिए गए थे विधानसभा में। लेकिन बिल्स को लेकर जो डिस्कशन है, जो है कानून बनाने की प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं बीच में अटक गई थी। और इसीलिए आगामी जो विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, उसमें ये पूरी उम्मीद की जा रही है कि जो ऑर्डिनेंसेस पास किए गए थे उनके बिल्स नायब सरकार जो है विधानसभा में लेकर आएगी, और उनके कानून बनाने की जो उन ऑर्डिनेंसेस को कानून में तब्दील करने की जो प्रक्रिया है उसे भी पूरा किया जाएगा। ठीक है साक्षी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब सत्र में क्या क्या होगा, आइए ग्राफिक्स के जरिए वो जानते हैं। प्रोटेम स्पीकर को पहले शपथ दिलाई जाएगी। सत्र में क्या क्या होने वाला है, आज का जो विधानसभा सत्र होगा बेहद खास रहने वाला है। प्रोटेम स्पीकर को इस सत्र के दौरान शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय दिलाएंगे शपथ। जो प्रोटेम स्पीकर हैं रघुवीर कादियान कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं और उनको आज शपथ दिलाएंगे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उन सभी को शपथ आज दिलाई जाएगी। 40 ऐसे विधायक हैं जो पहली बार शपथ ग्रहण करने वाले हैं। ये नए चेहरे आज विधानसभा के अंदर नजर आएंगे। विधानसभा स्पीकर का चुनाव भी आज इस सत्र के दौरान होगा, क्योंकि पहले जब प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिला देंगे तो उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर चुनाव होगा। हालांकि कांग्रेस माफ कीजिएगा बीजेपी की ओर से जो स्पीकर पद के लिए प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार तय किए गए हैं, वो हरविंदर कादियान हैं और प्रोटेम स्पीकर को शपथ आज दिलाई जाएगी। तो इस तरह स्पीकर का भी चुनाव होगा और फिर डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होगा और आज विधानसभा में स्पीकर कौन होगा उस पर मुहर लग जाएगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कौन